नकली खाद के खिलाफ बसेड़ी पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 260 डीएपी बैग जब्त। नकली खाद को दूसरे बैगों में भरकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। बसेड़ी पुलिस ने नकली खाद के कारोबार का खुलासा करते हुए बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने एक गोदाम से 260 डीएपी खाद के बैग जब्त किए। बताया जा रहा है कि नकली खाद को दूसरे ब्रांड के बैगों में भरकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। जानकारी के अनुसार बसेड़ी कस्बे के बयाना मोड़ के पास स्थित एक गोदाम में एसएसपी दानेदार खाद की एक ट्रॉली रात के समय उतारी गई थी। इस दौरान खाद के बैगों की अदला बदली की जा रही थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर गोदाम की तलाशी ली। मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी और कार्य पर्यवेक्षक भी पहुंचे और खाद के नमूने लिए। गोदाम से एसएसपी थानेदार और आईपीएल ब्रांड के खाली और भरे हुए बैग, एक बैग सिलाई मशीन और करीब 100 डीएपी खाद के बैग बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि एसएसपी थानेदार खाद, जिसकी कीमत लगभग 500 रुपये प्रति बैग है, और आईपीएल डीएपी के बैगों में भरकर 1350 प्रति बैग की दर से बेचा जा रहा था। कार्यवाही के दौरान संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद धौलपुर सरदारमल यादव, सहायक निदेशक कृषि मुख्यालय प्रभुदयाल शर्मा, सहायक निदेशक कृषि विस्तार बबलू कुमार त्यागी, कृषि अधिकारी धर्मेंद्र कुमार, सहायक कृषि अधिकारी रोहित परमार और कृषि विभाग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि सूचना के आधार पर की गई यह कार्रवाई महत्वपूर्ण है। कृषि उत्पादों में इस तरह की मिलावट किसानों के हितों से जुड़ा गंभीर मामला है। मामले की जांच अभी जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। सूचना मिली थी कि यहाँ रात को सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार खाद की ट्रॉली उतरी है। फिर प्रातः ये समाचार मिले कि ये कुछ इस तरह की कट्टों में अदला बदली कर रहे हैं। तो हमारा जो कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी थे वो आके मौका देखा उन्होंने और पुलिस को इतला की। उसके बाद इसको यहीं रोका गया खाद को और 9 साढ़े 9 बजे आकर इसकी सैंपलिंग वगैरह ली है। तो एक सिलाई की मशीन मिली है और खाली बैग्स मिले हैं। मतलब जो एसएसपी दानेदार था उसके कट्टे खाली भी मिले हैं, कटे हुए, और आईपीएल की पैकिंग के खाली बैग भी मिले हैं और डीएपी भी मिला है। सर कितने कट्टे डीएपी मिला है? 100 बैग डीएपी मिले हैं। इससे ये संदेह हो रहा है कि इन्होंने एसएसपी दानेदार को उसके आईपीएल के कट्टों में पैक करके सील करके कहीं ले जाने की स्थिति में थे, पोजीशन में थे। सर दोनों बोरियों को मिलाकर कितनी बोरियां हैं टोटल? 260। रेट दानेदार की रेट लगभग 500 के आसपास है। वो ये उसको 1350 की उसमें पैकिंग में तैयार करे, ऐसा संदेह है। ठीक। धौलपुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, ड्राइवर फरार। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में आज सुबह सागरपाड़ा चौकी के पास तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक रोहित पुत्र फकरुद्दीन निवासी छावनी की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक खाई में गिरकर पलट गया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार रोहित भैंस लेकर धौलपुर की ओर से आ रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और गंभीर रूप से घायल रोहित को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचित किया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया परिजनों के आने के बाद होगी और पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों के कारण हादसे आम हैं। उन्होंने सागरपाड़ा चौकी के पास स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की। कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज और ट्रक नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान भी की जा रही है। धौलपुर साइबर पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह के 2 सक्रिय बदमाश को गिरफ्तार किया। यह कार्यवाही राजस्थान पुलिस मुख्यालय के मूल खाता धारकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के बैंक खातों से कुल 7,15,000 रुपए की धोखाधड़ी का रिकॉर्ड मिला है। पुलिस को राजस्थान पुलिस मुख्यालय से प्राप्त मूल खाता धारकों की सूची के अवलोकन पर एक बैंक खाता संख्या 26460200002112 में 5 लाख रुपए की शिकायत मिली थी, जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के यूपी लिया
पुरम पुलिस थाने से संबंधित थी। समन्वय पोर्टल पर जांच करने पर इसी खाते में महाराष्ट्र के पालघर, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मध्य प्रदेश के विदिशा से भी शिकायतें दर्ज पाई गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक खातों की KYC प्राप्त की गई, जिसमें खाता धारक की पहचान और शेर सिंह उर्फ शेरा पुत्र रूप सिंह जाटव निवासी पंजूपुरा थाना कंचनपुर के रूप में हुई। इसके साथ ही दिव्यम कुमार पुत्र अर्जुन सिंह निवासी खुर्जा थाना खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश को भी गिरफ्तार किया गया है। अभियांत्रिक महाविद्यालय धौलपुर में भारत सरकार की नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया गया। इसमें महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन क्विज में भाग लिया और 10 मिनट में 20 प्रश्नों के उत्तर देने थे। क्विज के पूर्ण होने पर सभी को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए। इस कार्यक्रम में अभियांत्रिक महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर BL गुप्ता ने सभी विद्यार्थियों को क्विज में भागीदारी करने और नशा मुक्ति अभियान के उद्देश्य और नशा मुक्ति भारत बनाने में अपने योगदान के बारे में समझाया। नशा मुक्ति केंद्र के नोडल अधिकारी विजय कुमार अग्रवाही ने सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्विज की प्रक्रिया और चरणबद्ध तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हुए और क्विज के समय के अंदर प्राप्त समस्याओं के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया। इस अवसर पर कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर KK उपाध्याय ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अतिथियों को नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रिया, समाधान और व्यक्ति विशेष की योगदान के बारे में विस्तार से समझाया। महाविद्यालय की कंप्यूटर विज्ञान के विभाग अध्यक्ष विनय बघेल ने विद्यार्थियों को हाल में व्यवस्थित कर ऑनलाइन क्विज को अपनी देखरेख में संपन्न कराया और कार्यक्रम में ब्रिजेश त्यागी, कुलदीप तिवारी, नीलेश चौहान, शिवकांत शर्मा, निरंजन सिंह, अरुण कुमार झा, अजय कुमार, शांतुनी, मोहंत श्रीवास्तव, मनीष, वंशिका, सौरभ शर्मा, गिराज, पवन कुमार और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, OnePlus, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि पहले 1000 ग्राहकों के लिए। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में हॉटजिन मोटर्स लेकर आए हैं कार डेकोरेशन, कार सर्विस और धुलाई सेंटर। हमारे यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कुशलता पूर्वक कार्य किया जाता है। दीपावली का विशेष ऑफर, आगरा और ग्वालियर की रेट पर सीट कवर, LED बल्ब, फ्लोर मैट, लेग गार्ड, म्यूजिकल सिस्टम इत्यादि पर छूट। 10,000 से अधिक बिल होने पर 10% की विशेष छूट ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686831748 और 8740082054। सचिव रेखा यादव ने उपजिला चिकित्सालय बाड़ी में स्थित पालना गृह का किया आकस्मिक निरीक्षण। धौलपुर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के संबंध में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरुण कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव ने उप चिकित्सालय बाड़ी में स्थित पालना गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप जिला चिकित्सालय बाड़ी में एक पालना गृह संचालित मिला। हॉस्पिटल इंचार्ज ने बताया कि पालना गृह में 1 जनवरी 2024 से आज दिनांक तक का एक भी बच्चा नहीं छोड़ा गया। निरीक्षण के दौरान पालना गृह में कोई भी बालक उपस्थित नहीं मिला और पालना गृह लेबर रूम के पास ही उपस्थित था।
पालना गृह में घंटी खराब पाई गई। पालना गृह में सीसीटीवी कैमरे नहीं पाए गए। पालना गृह का स्थान गोपनीय और तथा पालना गृह में रोशनी की भी व्यवस्था नहीं थी और पालना गृह में सफाई भी उचित नहीं पाई गई। इस दौरान सचिव द्वारा पालना गृह में उपस्थित घंटी को दुरुस्त करने के भी दिशा निर्देश प्रदान किए गए। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का बुढ़ापे का सहारा, इससे छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ निगमों में एनपीएस लागू करने के आदेश की होली जलाकर जताया विरोध। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों आदेश जारी कर निगम, बोर्ड और विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर पुनः एनपीएस लागू करने का निर्णय का विरोध में जिला कलेक्टर पर महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा की अध्यक्षता में चेतावनी धरना दिया। धरना स्थल पर कर्मचारी नेताओं ने एनपीएस लागू करने के आदेश की होली जलाकर आदेश को रद्द करने की मांग की। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि कर्मचारी के बुढ़ापे के सहारे के रूप में देय पुरानी पेंशन से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। और धरने को महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा, महामंत्री रविंद्र त्यागी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और आयुर्वेद नर्सेस एसोसिएशन के श्रीराम गोस्वामी, ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष श्री भान सिंह गुर्जर, महामंत्री सुशील भारद्वाज, नर्सेस एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश शंकर शर्मा, विकास त्यागी, कृषि पर्यवेक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कौशलेंद्र वशिष्ठ, पवन पचौरी, राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष मंगल सिंह कुशवाहा, वन श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष राधा कृष्ण शर्मा, पैरा टीचर शिक्षक कर्मी संघ जिलाध्यक्ष सत्यभान शर्मा, राजस्थान कानूनगो संघ के हृदयेश पाठक, शिक्षक संघ शेखावत के विशाल गिरी सहित कई संगठनों के पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए सभी विभागों के पारदर्शी और स्पष्ट तबादला नीति लागू करने और वर्षों से रुकी हुई पदोन्नतियां प्रारंभ करने तथा लंबे समय से कर्मचारियों की चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की। मुख्य सचिव के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर हरेंद्र सिंह तोमर, संजय राठौर, अशोक जादौन, केशव सिंह त्यागी, केदार सिंह बघेल, अनिल शर्मा, विवेक शर्मा, रामेश्वर निमेश, सचिन कुमार, संतोष गोस्वामी, पुरुषोत्तम शुक्ला, प्रवीण शर्मा, गिरीश गर्ग, राजीव सिसोदिया, दिनेश शर्मा आदि कर्मचारी मौजूद रहे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार नवदुर्गा से लेकर दीपावली तक बम्पर धमाका। एसडी इंटरप्राइजेस इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर आए हैं भारत की नंबर 1 स्कूटी। कंपनी के मॉडल जिसमें चेतक मॉडल, यूलाइट, वेस्पा मॉडल, BMW मॉडल, एक्टिवा मॉडल, सीमू मॉडल, ऑलमन मॉडल, जवल लाइट और सिंगल लाइट आदि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, लिथियम बैटरी वाली स्कूटी मॉडल मात्र 45,500 से शुरू। हमारी विशेषताएं: 3 साल की वारंटी, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, अति आधुनिक और वाजिब कीमत, मजबूत बॉडी और आकर्षक लुकिंग, 90 से 100 किलोमीटर का बेहतरीन माइलेज आदि। एसडी इंटरप्राइजेस पर भरोसा है, बाकी सब तो धोखा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: मंगल विहार कॉलोनी के सामने, महमदपुर, सापुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर अजय कौशल और रोहित कौशल। मोबाइल नंबर 8946916839 और 7062246184 और 9079146297 पर संपर्क। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं एसी सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ वन कैफे जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस टी, मोजिटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है। धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान वन कैफे, पुलिस लाइन, HP पेट्रोल पंप के पास, सापुर रोड, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह। मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।
धौलपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर के आह्वान पर जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर धौलपुर को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी ने बताया कि कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का निराकरण नहीं किए जाने, शिक्षकों के स्थानांतरण, पैरा टीचर, संविदा कर्मियों को नियमितीकरण, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांगों का निराकरण, निजी सहायक संवर्ग की प्रमुख मांग 5वीं पदोन्नति व ग्रेड पे विसंगति का समाधान, अधीनस्थ कर्मचारियों की मांगों का हल, आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों का निराकरण, नर्सिंग संवर्ग की मांग पाते वेतन, जेल प्रहरियों के वेतनमान में सुधार, ठेका कर्मियों व प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा देने और अन्य मांगों के समर्थन में सरकार के विरुद्ध दिनांक 24 सितंबर 2025 तक जयपुर में शहीद स्मारक पर विशाल धरना दिया गया। उसके पश्चात मुख्यमंत्री के सचिव शिखर अग्रवाल को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर को आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों पर शीघ्र ही निराकरण किया जाएगा, परंतु ज्ञापन देने के 3 सप्ताह बाद भी सरकार की तरफ से कोई वार्ता व आदेश नहीं निकाले गए। शिक्षक संघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल व जलदाय विभाग के जिला अध्यक्ष राकेश चंद्र शर्मा, महासंघ एकीकृत के अशोक कुलश्रेष्ठ, गंगाराम गुर्जर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मनोज पोसवाल, राकेश चंद्र शर्मा, अशोक कुलश्रेष्ठ, गंगाराम गुर्जर, मनोज कुशवाहा, अनुज कुमार, विकास कुमार, बंगाली प्रसाद, मयंक परमार सहित आदि लोग मौजूद रहे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। इस दिवाली धौलपुर में फैशन का सबसे बड़ा उत्सव लेकर आया है धौलपुर की सबसे पुरानी दुकान, भरोसे की पहचान, जयराम रेडीमेड स्टोर। धौलपुर का सबसे पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन अब पेश कर रहा है अपना स्पेशल दिवाली कलेक्शन 2025। इस दिवाली पर अपने परिवार और खुद को दे फैशन का उपहार। हमारे यहाँ गर्ल्स कुर्तियाँ, टॉप्स, जीन्स, वेस्टर्न वेयर और क्यूट कलेक्शन जो हर बच्चे की मुस्कान को और भी रोशन कर दे। जेंट्स के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, प्रीमियम जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, फॉर्मल वेयर हर आउटफिट में है और एलिगेंस, ग्लो और फेस्टिव चार्म का कमाल। हर लुक को बनाए इस दिवाली और भी स्टाइलिश। बेस्ट प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी, शानदार वैरायटी और नए ट्रेंड्स का धमाल। यहाँ हर ग्राहक है हमारे परिवार का हिस्सा, तो आइए इस दिवाली खुद को और अपने प्रियजनों को दीजिए स्टाइल्स, क्वालिटीज और खुशी का उपहार। धौलपुर की पहचान, फैशन की जान, जयराम रेडीमेड स्टोर, बीच वाली दुकान, हनुमान तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर गोपाल दास अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल, बॉबी। मोबाइल नंबर 9414583462 और 9950112768। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। आंगई में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, एक गिरफ्तार, कई मशीनें और ट्रैक्टर जब्त। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर थाना आंगई पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया। थानाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में मराका कोना और शंभू का माला क्षेत्र से 2 हाइड्रा मशीन, 3 ट्रैक्टर, 1 कंप्रेशर मशीन, 1 ट्रैक्टर में डोली और अवैध पत्थरों से भरी डोली जब्त की गई। मुलजिम मंगल सिंह मीना 30 साल को गिरफ्तार किया गया। 3 मुकदमे 152/2025, 153/2025, 154/2025, धारा 303(2) VNS, 4142 फॉरेस्ट एक्ट और 4/21 MMRD के तहत दर्ज किए गए अनुसंधान जारी हैं।
धौलपुर में राजस्थान आवासन मंडल में पीडब्ल्यूडी से विवादित भूमि का कुछ लोगों को आवंटन कर दिया। इस विवादित भूमि पर खड़े 90 से अधिक हरे पेड़ों को काटने के लिए आवासन मंडल ने गलत तथ्य दिखाकर तहसीलदार से अनुमति प्राप्त की। इसके बाद आज बुधवार को जेसीबी की मदद से सभी फलदार पेड़ काट दिए गए, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। स्थानीय निवासियों के अनुसार वाड़ी रोड पर महिला थाने के सामने स्थित भूमि पीडब्ल्यूडी और आवासन मंडल के बीच कोर्ट में विवादित है और आरोप है कि आवासन मंडल ने कुछ भूमाफियाओं और नेताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस भूमि का आवंटन किया। भवन निर्माण के लिए आवासन मंडल ने पीडब्ल्यूडी से अनुमति मांगी, जिस पर पीडब्ल्यूडी ने सेंट्रल लाइन से 40 मीटर भूमि छोड़कर आवासन मंडल को निर्माण करने के लिए कहा। इसके बावजूद आवासन मंडल ने तथ्यों को छुपाकर तहसीलदार से पेड़ काटने के लिए परमिशन ले ली। लोगों ने बताया कि मुख्य सड़क की सेंट्रल लाइन से 40 मीटर दूर भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था, लेकिन आवासन मंडल ने केवल 17.5 मीटर जगह छोड़कर प्लॉट आवंटित किए। इन आवंटित भूखंडों के लिए सरकारी भूमि पर खड़े 90 से अधिक हरे भरे और फलदार पेड़ों को काटने की अनुमति तहसीलदार से ली गई। मामले को लेकर तहसीलदार दिनेश जोगी ने पुष्टि की है कि आवासन मंडल ने उनसे पत्र लिखकर पेड़ काटने की अनुमति प्राप्त की थी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जांच की जा रही है। स्थानीय निवासी रामनरेश शास्त्री ने बताया कि उन्होंने एक सड़क किनारे इन 90 से अधिक पेड़ों को वर्षा तक पाला पोसा था और आवासन मंडल ने गलत तरीके से अनुमति लेकर इन पेड़ों को काट दिया। उस जगह पर सेंट्रल लाइन से 40 मीटर छोड़कर आवंटन किया जाना था, जबकि आवासन मंडल पीडब्ल्यूडी की सड़क को लेकर अपना बताकर आवंटन कर रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान, 250 किलो घी और 1250 किलो बूरा जब्त किया, 8 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। धौलपुर दीपावली के त्योहार पर आमजन को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी सुमंगला और जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा द्वारा गठित टीम ने बुधवार को कार्यवाही करते हुए प्रेम डेयरी जाखी से घी, क्रीम व मिश्रित दूध का नमूना लिया। साथ ही 100 किलोग्राम घी जब्त किया। इसके पश्चात गब्बर डेयरी नगलादानी से भी घी का नमूना लेकर वहां भी 150 किलोग्राम घी जब्त किया। इसी क्रम में सेपू में चित्रकूट मिष्ठान भंडार से बेसन के लड्डू तथा रसगुल्ले का नमूना और सिंगल फूड प्रोडक्ट्स मनिया से इलायची दाना और बूरे का नमूना लेकर 1250 किलोग्राम बूरे को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में अग्रिम कार्रवाई हेतु रखवाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही कठोर की जाएगी और जिले भर में विभाग द्वारा मुस्तैदी के साथ मिलावटखोरों के विरुद्ध अभियान दीपावली तक लगातार संचालित किया जाएगा। भरतपुर के रुदावल में लवकुश मंदिर के लिए किया गया भूमि पूजन। रुदावल में बनने वाला लवकुश मंदिर कुशवाहा समाज के लिए बनेगा आस्था का प्रमुख केंद्र। भरतपुर के रुदावल स्थित कुशवाहा धर्मशाला परिसर में आज भगवान लवकुश मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर कुशवाहा युवा शक्ति संगठन भरतपुर के कार्यकर्ताओं और कुशवाहा समाज के हजारों लोगों ने भूमि पूजन में भाग लिया। कुशवाहा समाज के सूत्रों के अनुसार प्रदेश मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा ने बताया कि यह भरतपुर संभाग का पहला लवकुश मंदिर होगा जो सामूहिक रूप से कुशवाहा समाज द्वारा बनाया जा रहा है। कुशवाहा समाज की मान्यता है कि वे जगत जननी माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश के वंशज हैं और सनातनी संस्कृति और हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इस भूमि पूजन में उपस्थित रहे कुशवाहा समाज के लोगों ने बताया कि लवकुश मंदिर के बनने से समाज के लोगों में अत्यंत खुशी और उत्साह है। राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने कुशवाहा समाज के इतिहास और संस्कृति को बढ़ावा देने और सुरक्षित रखने के लिए लवकुश बोर्ड का गठन भी किया है। धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने बाड़ी के सामान्य अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें अस्पताल में साफ सफाई का अभाव और कचरे के उचित निस्तारण की कमी मिली और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों ने वेतन न मिलने की शिकायत भी की। दोपहर 3 बजे कलेक्टर के अस्पताल पहुंचने पर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल के साथ विभिन्न वार्डों, शौचालयों और अन्य स्थानों का जायजा लिया। कलेक्टर ने भर्ती मरीजों से भी अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों ने कलेक्टर
को बताया कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला, जिससे दीपावली जैसे त्योहार पर उन्हें काफी परेशानियां हो रही है। कलेक्टर ने पीएमओ को इन समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि अस्पताल में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने पीएमओ को निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति अस्पताल परिसर में धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करते दिखा तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अस्पताल में जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाने को कहा है ताकि लोगों को जागरूक कर गंदगी को रोका जा सके। कुछ लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की है कि पीएमओ हरिकिशन मंगल के निर्देशों का कुछ स्टाफ पालन नहीं करता। इन पर कलेक्टर ने पीएमओ को ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पीएमओ को कार्रवाई करने में कोई समस्या आती है तो वो इसका प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय भेजे। ऐसे मामले को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि ये जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है जहां एसएनसीयू के साथ बड़ी संख्या में डिलीवरी होती है और सभी सिजेरियन भी होने लगे हैं। उन्होंने पीएमओ और सिजेरियन स्टाफ को इस उपलब्धि के लिए बधाइयां भी दी हैं। जनरल क्लीनलीनेस के बारे में देखा गया, टॉयलेट्स वगैरह साफ है और सफाई की ज़रूरत है। कुछ गुटखा खा के बैठे थे, उनको हमने उनके फाइन लगा दिया। कुछ लोग तंबाकू का सेवन कर रहे थे और कुछ प्लेसमेंट कर्मियों की शिकायत थी कि पेमेंट का टाइम में नहीं मिल रहा और दूसरा कुछ रेफरल भी ज़्यादा हो रहा है बताती शिकायत, तो उसका मैंने देखा है और दवाइयों का भी निरीक्षण किया। पीएमओ साहब से आग्रह है कि और अच्छे से सुविधा और सेवाएं देने की कोशिश करें, जनरल क्लीनलीनेस बढ़ाए और प्लेसमेंट एजेंसी से जो लगे कार्मिकों के समयबद्ध भुगतान हो जाए और साथ ही जनरल क्लीनलीनेस टॉयलेट में और परिसर पे हो जाए, तो इससे और अच्छे से अच्छे को। और यहाँ पे एसएनसीयू भी है, डिलीवरी भी किया जा रहा है और सिजेरियन भी हुआ है। तो मैं पीएमओ साहब और उनकी टीम को उनको बधाई देता हूँ और अच्छे से काम करें और लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करें। ठीक है सर। शुभ वैल्यू कार्ड का भव्य उद्घाटन पूर्व प्रधान मोनू जादव ने दी शुभकामनाएं। धौलपुर में आज एक नए व्यवसायिक उपक्रम शुभ वैल्यू कार्ड का उद्घाटन समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व प्रधान मोनू जादव ने फीता काटकर कार्ड का शुभारंभ किया और इसके मालिक शुभम को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उद्घाटन समारोह में स्थानीय लोगों का उत्साह और समर्थन देखते ही बनता था। मोनू जादव ने अपने संबोधन में कहा कि शुभ वैल्यू कार्ड धौलपुर के लिए एक नई शुरुआत है जो स्थानीय ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और उत्पाद प्रदान करेगा। उन्होंने शुभम की उद्यमशीलता की सराहना की है और विश्वास जताया कि यह कार्ड ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। शुभ वैल्यू कार्ड के मालिक शुभम ने इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य ग्राहकों को किफायती दामों पर बेहतरीन उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने ग्राहक संतुष्टि को अपनी प्राथमिकता बताया।